बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ DPN TV से हकीम राना हैदर अदरीस। आज हम जिस बीमारी के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं, ये इंतहाई मोहलक जहरीली बीमारी, वो कहते हैं ना कि ज़रा सी गफलत ख़ास अमराज को जन्म देती है और इलाज में गफलत बरतने से ज़िंदगी तबाह बर्बाद हो जाती है। अगर इंसान को बीमारी की तशख़ीस अगर वो कर लेता है तो उसे चाहिए कि फ़ौरन वो एहतियाती तदबीरें इख्तियार कर ले। अगर वो एहतियाती तदबीरें नहीं इख्तियार करेगा तो वक्त के साथ साथ उसका मर्ज़ जो है वो एक नासूर की शक्ल इख्तियार कर जाएगा। तो कोशिश कीजिए, खुदा न खास्ता अगर आप लोग किसी मर्ज़ में मुब्तला हैं तो लाजमी तशख़ीस करवा कर अपना इलाज करवाइए, ताकि ज़िंदगी के अगले दिनों में आप अपनी ज़िंदगी को अच्छे तरीके से इंजॉय कर सकें। आज जिस बीमारी के बारे में मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ, इंतहाई मोहलिक बीमारी, जो एक जरसूमा जिसे बैक्टीरियम होता है उसके वजह से ये मरीज़ को लाहक होती है। ये ऐसी अछूती बीमारी है कि ये एक इंसान से दूसरे इंसान को बड़ी आसानी से लग जाती है। जब इंसान TB जैसी मोहलक बीमारी का शिकार हो जाता है, जब वो छींकता है, खांसता है, थूकता है, या उसके साथ अगर कोई बंदा बैठा होता है तो वो जो जरसूमे होते हैं हवा के ज़रिए बैक्टीरिया की शक्ल में जो है वो दूसरे इंसान के अंदर ट्रैवल हो जाते हैं, और वो भी TB जैसी, तपेदिक जैसी, ट्यूबरकुलोसिस जैसी बीमारी का जो है वो विक्टिम हो सकता है। पहले ये मर्ज़ जो था वो नाकाबिले इलाज था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जिद्दत के साथ, तशख़ीस के साथ अब ये मर्ज़ जो है बआसानी से इसका इलाज किया जा सकता है। इसकी जो मेन वजूहात, इसके कासिस क्या होते हैं जिसकी वजह से इंसान इस बीमारी का विक्टिम होता है। बेसिकली ये बीमारी जो होती है, स्पेशली जो पसमानदा लोग होते हैं, जो पसमानदा इलाकों में रहते हैं, उनको ये बीमारी लाहक होती है। गुर्बत की वजह से और बहुत ज़्यादा मुशक्क़त करने की वजह से ये बीमारी जो है वो हो जाती है। बेसिकली इसकी दो वजूहात होती हैं, एक मुनासिब अच्छी खुराक नहीं होती, दूसरी रिहाइश जो होती है वो अच्छी नहीं होती। क्योंकि जो TB जैसे जो मरीज़ होते हैं वो हमेशा TB उन लोगों को होती है कि जिनके घर जो है वो तारीख होते हैं, जिनके घरों में जो है वो सूरज की रोशनी नहीं आती, खिड़कियाँ और जो बड़े बड़े खिड़कियाँ और बड़ी बड़ी जो चीज़ें होती हैं वो उनके खुले नहीं होते, कमरे खुलेदार हवादार नहीं होते, जिसकी वजह से जो है वो TB जैसी बीमारी का जो है वो शिकार हो जाते हैं। इसके अलावा हिफ़्ज़ाने सेहत का वो ख्याल नहीं रखते, मुनासिब गैर मियारी जो है वो चीज़ें और प्रोडक्ट्स का जो है वो इस्तेमाल करते हैं, जिसकी वजह से इंसान मूज़ी मर्ज़ में मुब्तला हो जाता है। क्योंकि जब इंसान के घरों में जो है वो अच्छे तरीके से बड़ी बड़ी खिड़कियाँ जिनकी वजह से हवा अंदर नहीं आती, तो ऑक्सीजन की तरसील कम हो जाती है और यूँ फेफड़ों का मसला हो जाता है। जब फेफड़ों के अंदर इन्फेक्शन होता है तो TB जैसी बीमारी लाहक हो जाती है। मरीज़ बार बार खांसता है, खांसने की वजह से जो है वो बार बार खांसने की वजह से सीने के अंदर ज़ख़म हो जाते हैं, फेफड़ों के अंदर इन्फेक्शन हो जाता है। ख़वातीन के अंदर ज़्यादातर जब ये मसला होता है तो फेफड़ों के साथ साथ उनकी जो इंटरनली जो जितनी भी बीमारियाँ होती हैं वो ज़्यादा उनको इशू करना पड़ता है। जैसे जितनी भी प्राइवेट ऑर्गेज़म जो जितने भी ख़वातीन के होते हैं उनको इस बीमारी का वो शिकार हो जाती हैं। तो कोशिश करें कि जब भी खुदा ना खास्ता TB जैसी बीमारी का आपको मसला हो जाए तो फ़ौरन जो है वो अपने मौलिज के पास जाएं और अपना ट्रीटमेंट करवाएं। अब इसकी बेसिकली जो है वो इलामात, इसकी सिम्टम्स क्या होती हैं। सबसे पहले ये फेफड़ों की वजह से जो है वो बीमारी लाहक होती है और फेफड़ों की वजह से इन्फेक्शन हो जाता है, जिसकी वजह से इंसान का सारा सिस्टम जो है वो दरम बरम हो जाता है। इसकी सीधा जो सिम्टम्स है वो ये है कि शाम के वक्त हल्का हल्का बुखार हो जाता है, दर्दें शुरू हो जाती है, टेम्परेचर रहता है, जिस्म पे कपकपी तारी हो जाती है, बुखार कभी तेज़ हो जाता है, कभी नॉर्मल टेम्परेचर हो जाता है, भूख कम लगती है, खाना खाया नहीं जाता, और इसके अलावा मुसलसल वज़न में कमी हो जाती है, ऑक्सीजन कम हो जाती है, चेहरे का रंग जर्द हो जाता है। जब मरीज़ शदीद तरीके से खांसता है तो सीने में दर्द होता है, और खांसी लेने की वजह से बार बार जब बलगम करता है तो बलगम में डेफिनेटली ब्लड लाजमी आता है। इसके अलावा पेचेस लग जाते हैं, बाज़ दफ़ा जो है वो कॉन्स्टिपेशन जिसे कब्ज़ हम कहते हैं वो हो जाती है, भूख नहीं लगती। ये ज़्यादातर TB की इलामात है। अब इसकी एहतियाती तदाबीर TB को कैसे कंट्रोल किया जाए। सबसे पहले जो है वो लोग अपने घरों में जो है वो खुले रोशनदान और बड़ी बड़ी खिड़कियाँ रखें, ताकि हवा की तरसील जो है वो अंदर आए, ताकि अंदर से उनका सिस्टम हवा की वजह से जो है वो पूरे घर में जो है वो हवा
अच्छे तरीके से जब अंदर जाएगी तो बीमारी से बचे रहेंगे। इसके अलावा पैदाइश के बाद बच्चों को BCG के टीके लाजमी लगवाएं, हिफाजती टीके लगवाएं ताकि वो TB जैसे मोहलक मर्ज से बच सकें। इसके अलावा टेंशन, डिप्रेशन, एंग्जाइटी जैसी बीमारी को ख़त्म करें अपने ज़हन से। इस कुछ चीज़ों को छोड़ दे कि क्या हो गया, बंदा टेंशन लेता है, टेंशन से ये बीमारी लाहक हो जाती है। इसके अलावा जो TB का मरीज़ होता है वो कोशिश करे सबसे पहले जो है वो अपने बर्तन, अपने कपड़े, अपने जो है वो फेस वाश वगैरह या साबुन या जो भी अपनी प्रोडक्ट्स होती है वो अपने घर वालों से अलग कर ले, और ताकि इसी में ही बेहतरी है, क्योंकि जब वो उसके साथ मिलकर इस्तेमाल करेंगे तो वो भी TB का शिकार हो जाएंगे। क्योंकि TB के अंदर जो ऐसे बैक्टीरिया होते हैं, थूक के अंदर ऐसे पॉइजनस जो बैक्टीरियाज होते हैं जिनकी वजह से एक सेहतमंद इंसान भी जो है वो इस बीमारी का शिकार हो सकता है। तो कोशिश कीजिए अच्छी खुराक का, मुनासिब खुराक का इंतज़ाम कीजिए, अपने बच्चों का, बड़ों का, सबका अच्छे तरीके से ख्याल रखिए। और जब इंसान TB का शिकार हो जाए तो उसकी हौसला अफजाई करे, उसे कहें कि परेशान ना हो, ये कोर्स मुख्तसर अय्याम का होता है। डेफिनेटली 6 माह का, 8 माह का, 1 साल का भी ये कोर्स होता है। कोशिश करें जब इब्तदाई मराहल में ही TB के पेशेंट को जो है वो उसकी हिफाजत की जाए, नहीं तो आगे जाके XDR जो है लास्ट प्रोसीजर जो होता है TB का, उसमें इंसान अगर मुलव्वस हो जाए तो TB इंसान को अंदर से ख़त्म कर देता है, उसके गुर्दे, फेफड़े, आंखों का मसला हो जाता है, और खुदा ना खास्ता एड्स जैसी बीमारी भी जो है वो उस शख्स को जो है वो लग सकती है। इसके अलावा अब मैं आपको कुछ जो है वो रूहानी टिप्स भी दूंगा। कोशिश कीजिए अगर खुदा ना खास्ता कोई TB का मरीज़ है तो वो हर रोज़ जो है वो 4 कुल पढ़े, आयतल कुर्सी जो है वो 1 बार पढ़े, और 11 मरतबा सूरह फातिहा लाजमी पढ़ के दम करे पानी पर, और उस पानी को रोज़ाना इस्तेमाल करे, 40 दिन इसका इस्तेमाल करे। अल्लाह के हुक्म से इंशाअल्लाह ताला वो TB जैसे मर्ज से जो है वो छुटकारा पालेगा। इसके अलावा जो है वो 7 बेरी के पत्ते लें, 7 बेरी के पत्तों को अच्छे तरीके से मसल लें, और उसका जो है वो गुद्दा लेकर पानी की बोतल में डालिए, वो भी रोज़ाना जो है वो आधा ग्लास आप पिए इंशाअल्लाह ताला। इसके भी इस्तेमाल से जो है वो आप TB जैसे मोहलक मर्ज से बच सकते हैं। इसके अलावा मुतवाज़न और सेहतमंद जो है वो खुराक खाइए, नशा तंबाकू नोशी से जो है वो परहेज़ करें, जगह जगह थूकने से परहेज़ करें, घर की खिड़कियाँ रोशनदान खुले रखिए, खांसते वक्त मुँह पे लाजमी कपड़ा रखिए, TB के मरीज़ का बर वक्त मुकम्मल इलाज करवाइए। कोशिश कीजिए जो मरीज़ जो है वो TB का मरीज़ है वो अपने मुँह पर लाजमी कपड़ा रखे, क्योंकि कपड़ा रखने से जो है वो बैक्टीरिया आगे नहीं जाएंगे। वो कपड़ा फ़ौरन जला दिया करे, अपने टिश्यू पेपर, अपनी सारी चीज़ों को सेपरेट करके रखे, बीमारी तक इंशाअल्लाह ताला अल्लाह पाक जो है वो करम करेगा, फजल करेगा, और जो है वो TB जो जैसी मोहलक बीमारियों से इंसान जो है वो बचेगा। कोशिश कीजिए अपनी खुराक को बेहतर बनाइए, अपना जो है वो पानी जो है फिल्ट्रेशन वाला जो पानी जो है वो बॉयल करके वो लाजमी पीजिए, और जहाँ डस्ट है, गर्द गुबार वाले जहाँ इलाके हैं वहाँ पर जो है वो कोशिश कीजिए कि हफ्ज़ान सेहत के असूलों के मुताबिक जो है वो काम करें, ताकि इंशाअल्लाह ताला आप TB जैसी मोहलक बीमारी से बच सकें। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह।